लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, जिसमें बिहार की 5 सीट हाजीपुर, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है। पांचों सीटों पर हल्की फुल्की घटनाओं के बीच मतदान खत्म होने तक लगभग 55% वोटिंग हुई है। इसी के साथ चिराग पासवान, रोहिणी आचार्य, देवेश चंद्र ठाकुर, अजय निषाद और राजीव प्रताप रूडी जैसे दिग्गज नेताओं का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है, जिसका फैसला अब 4 जून को होगा। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले में वोटिंग हुई है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव की वोटिंग की तुलना में यहां वोटिंग परसेंटेज लगभग 2% कम रहा है। 2019 में 61% वोटिंग हुई थी, तो वहीं इस बार 58% वोटिंग हुई है। वहीं बाकी 4 सीटों पर वोटिंग 2019 के बराबर रही है, जबकि सारण, मधुबनी और सीतामढ़ी में वोटिंग परसेंटेज में लगभग 2 से 3% कम वोटिंग हुई है। वोटिंग खत्म होने तक मधुबनी में 52%, सारण में 54% और सीतामढ़ी में 57% वोटिंग हुई है। राहत की बात यह है कि चिराग पासवान अपनी संसदीय सीट पर वोटरों को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। यहां 2019 चुनाव से ज्यादा वोटिंग हुई है। 2019 में यहां 55% वोटिंग हुई है, वहीं इस बार 55% के करीब वोटिंग हुई है। 5वें चरण के 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी एवं अन्य एजेंसी द्वारा कुल 2 करोड़ नगद जब्त किया गया है। इसी प्रकार फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी, उत्पाद विभाग तथा पुलिस द्वारा कुल 2,11,769 लीटर शराब जब्त किया गया है, जिसका मूल्य लगभग 4 करोड़ है। पश्चिम चरण के निर्वाचन में रिजर्व सहित कुल 11,486 कंट्रोल यूनिट, 13 बैलेट यूनिट तथा 12,553 वीपैट का उपयोग हुआ है, जिसमें 36 कंट्रोल यूनिट, 45 बैलेट यूनिट तथा 39 वीवीपैट पोल के दौरान बदले गए हैं, जबकि 28 कंट्रोल यूनिट, 32 बैलेट यूनिट तथा 86 मॉक पोल के पश्चात बदले गए हैं। ऐसे में लोकसभा के चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल खत्म हुआ है। रोहिणी आचार्य, चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, देवेश चंद्र ठाकुर सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों की वोटिंग खत्म हो गई है, 2 चरण अभी बाकी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की लोकसभा चुनाव में जनता किसको सपोर्ट करती है, किसको ज्यादा वोट करती है, क्योंकि वोट का जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, अभी 5वें चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन जिस जिले में हुई है वहां पे पिछले चरण से थोड़ी कम वोटिंग देखी गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा 400 पार का जो नारा लगा रही है वो वाकई जीत पाती है या नहीं। ऐसे ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर रही है, चुनाव प्रचार में लगी हुई है कि इस बार की लोकसभा चुनाव में अपना मजबूत दम दिखा सके और जीत हासिल कर सके। ऐसे में कल 5वें चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, 2 चरणों की वोटिंग और बाकी है। देखना दिलचस्प होगा तो जनता किसकी सरकार बनाती है।